हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश कृष्णोई। मैथ्स की यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 7.2 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं। एग्जाम्पल 7.1 में हम कुछ फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के देखे थे। वापस रिपीट करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। जो एक्सरसाइज 7.1 है उसमें बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े थे। वो फॉर्मूलाज किसका था? जैसे डी अपॉन डी एक्स की पावर n का, एन एक्स की पावर n माइनस वन। इसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स भी पढ़ा था। रूट एक्स इसी से बढ़ना है, एक्स घात 1/2 हो जाएगी तो इससे बनता है 1/2 रूट एक्स बन जाता है, ये पढ़ा था। डी अपॉन डी एक्स log x भी पढ़ा था, बेस ई होता है तो log x का 1/x होता है। इसी प्रकार d अपॉन डी एक्स e की पावर x पढ़ा था, e की पावर x का e की पावर x होता है। d अपॉन डी एक्स a की पावर x पढ़ा था, इसका होता है a की पावर x log a बेस e, log x नहीं log a। ये फॉर्मूले थे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थे। d अपॉन डी एक्स sin x का cos x होता है, d अपॉन डी एक्स sin x के बाद cos x का माइनस साइन एक्स होता है। इसके अलावा डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स पढ़ा था आपने। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और इसके अलावा डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ये हमने पढ़े थे फॉर्मूले, और इससे संबंधित हमने 7.1 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन पढ़े थे। अब हम 7.2 करते हैं। 7.2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिलोमवर्तीय फलन है, और उनके आपके अवकलन करने। तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, इसके अवकलन डिफरेंशिएशन ये थे। अब इनवर्स के डिफरेंशिएशन क्या है वो देखते हैं। तो इनवर्स के डिफरेंशिएशन देखते हैं तो उनमें क्या क्या आएगा। इनवर्स में जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस प्रकार से। तो प्रतिलोमवर्तीय फलनों के अवकलन अभी जो हमने किसके हो गए फॉर्मूले, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, ये होते हैं। तो सबसे पहले पहला जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स के सापेक्ष साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रखना है। दूसरा डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स का। कोस इनवर्स एक्स का यही होता है, माइनस लग जाता है तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों इजी हैं, एक का याद है दूसरे का बात हो जाएगा, कोस में माइनस हो जाता है। तीसरा डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ जो फॉर्मूला है कोट इनवर्स एक्स का, इसमें माइनस लग जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का हो जाता है 1/(x√x स्क्वायर माइनस 1), या स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/(x√x स्क्वायर माइनस 1)। मोड x लिखो तो लिख दो, नहीं ना x स्क्वायर माइनस 1। सिक्स जो है d अपॉन डी एक्स सेक के बाद आता है कोसेक इनवर्स। कोसेक में यही फॉर्मूला होता है, साइन चेंज हो जाता है तो -1/(x√x स्क्वायर माइनस 1। तो ये 6 फॉर्मूले हैं
तीन फॉर्मूले का ग्रुप बन रहा है, ये दोनों सेम ही है खाली माइनस का फर्क है, ये दोनों सेम है खाली माइनस का फर्क है, ये दोनों सेम है खाली माइनस प्लस का फर्क है। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद रखना है। ये फॉर्मूला बना कैसे, अब हम इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं। जैसे पहले का प्रूफ देखते हैं, सबका एक जैसे होंगे, प्रूफ देखते हैं पहले का, यानी कि d/dx साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन। तो ये y है, तो माना y बराबर क्या है, साइन इनवर्स x। अब इनवर्स साइन इनवर्स इधर लाऊंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y। x बराबर क्या हुआ, साइन y, और साइन y का अवकलन अपने को याद है cos y हो जाएगा y के सापेक्ष। तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x के सापेक्ष x का अवकलन यानी d/dx, x का अवकलन इक्वल टू d/dx, किसका अवकलन, sin y का। x का अवकलन 1 हो गया इक्वल टू sin y का क्या हो गया, cos y, और साथ में y है तो y का dy/dx होता है। अब यहां से dy/dx क्या बना, dy इक्वल टू dx, अपने को ये चाहिए था, ये y का काम कर रहा है तो dy/dx ही निकालना है अपने को, ये निकालना है, y का काम कर रहा है तो dy/dx क्या बना, ये अपॉन में चला जाएगा तो 1/cos y। अब 1/cos y बन गया तो cos y का मान निकालते हैं, तो sin y का मान x है, चूंकि sin y इक्वल टू क्या है, x है, तो यहां से cos y, क्योंकि यहां cos y बन गया तो cos y इक्वल टू क्या होता है, √1 - sin स्क्वायर y, क्योंकि sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y बराबर 1 होता है, उससे cos y की वैल्यू आ गई, तो यहां पे sin y की जगह x हो जाएगा तो cos y की √1 - x स्क्वायर हो गया, तो यहां लिख देंगे तो 1/√1 - x स्क्वायर। इस प्रकार से ये dy/dx √1 - x स्क्वायर किसका बन गया, sin इनवर्स y का। इसी प्रकार हम cos इनवर्स y का भी, cos इनवर्स x का भी प्रूव कर सकते हैं। साथ में यह रहेगा कि x जो है वो कहां से कहां होगा, क्योंकि sin इनवर्स है, x कहां से कहां होता है, x बिलोंग्स टू -1 to 1, 1 और -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 रखा तो 0 बन जाएगा, 1/0 अनंत हो जाता है, 0 का मान नहीं लगना चाहिए, तो -1 से 1 के बीच में रहेगा। इसी प्रकार इसमें होगा, तो ये साथ में ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपके ये सारे निकाल सकते हैं। cos इनवर्स y को क्या मान लेंगे, cos इनवर्स x को y मान लेंगे, फिर cos इनवर्स का माइनस sin इनवर्स हो जाएगा, उसे रूट में वापस माइनस ऊपर बचाएगा, √1 - x स्क्वायर बन जाएगा। cos इनवर्स का भी देख सकते हैं, tan का भी देख सकते हैं, सबका देख सकते हैं, इस प्रकार से अवकलन नहीं सबका। तो ये याद रखना है आपको। जैसे मान लो अपने को tan का निकालना है तो y बराबर क्या है, tan इनवर्स x, तो x बराबर क्या होगा, tan y, ये आया, तो यहां से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो x का 1 हो गया, और tan y का क्या होता है, tan का होता है sec स्क्वायर y, और साथ में y है तो y का dy/dx, तो यहां से dy/dx बराबर 1/sec स्क्वायर y। अब sec स्क्वायर का निकालना है, क्योंकि अपने को पता है sec स्क्वायर y इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर होता है, तो 1 + tan स्क्वायर y, tan y का आपने को x लिखा हुआ है तो 1/1 + x स्क्वायर हो गया, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इस प्रकार से सारे का अपन इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी साथ मैंने प्रूव करना भी बता दिया। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि sin इनवर्स x बराबर, ये सिद्ध कीजिए 2 नंबर में, या sin इनवर्स x बराबर बताइए क्या होगा, तो ये तो डायरेक्ट याद हो गया, याद नहीं होते ऐसे फॉर्मूले अपन निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो आपको ये याद ही करने हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन sin इनवर्स x के रूप में नहीं आएगा, sin इनवर्स fx के रूप में आएगा, उसमें सारे ये यूज करने हैं अपने को। तो ध्यान से अपने को क्वेश्चन को समझना है और इनके सॉल्यूशन करने हैं। तो ये कुछ 6 फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, वो आपको याद रखने हैं। क्या क्या थे, जैसे दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष इक्वल टू 1/√1 - x स्क्वायर, 1/√1 - x स्क्वायर, ध्यान रखना √1 - x स्क्वायर है। cos इनवर्स x का -1/√1 - x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार tan इनवर्स x का 1/1 + x स्क्वायर हो जाता है, इसमें रूट नहीं होता। इसी प्रकार cot इनवर्स x का -1/1 + x स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/mod x √x स्क्वायर -1 होता है, 1 - x स्क्वायर नहीं होता। कंफ्यूजन नहीं होना है,
सेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है x के सापेक्ष में वो क्या होता है 1 अपॉन मोड x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये ध्यान रखना एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मत कर देना, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। और कोसेक का इसमें क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, तो ये आपको याद रखने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के एग्जांपल। तो साइन इनवर्स x का एग्जांपल 4 जो है साइन इनवर्स x का हम कर चुके हैं। एग्जांपल 4 जो है, एग्जांपल जो 4 है वो क्या कर रहा है, एग्जांपल 4 कह रहा है साइन इनवर्स x का अवकलन कीजिए जहां x जो है -1 से 1 के बीच में। तो ये मैंने करके बता ही दिया है क्या होगा इसका, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 है निम्नलिखित फलनों का के लिए dy बटा dx निकालिए या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों के लिए dy बटा dx ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों के लिए dy बटा dx ज्ञात कीजिए। पहला फलन है आपके y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये y बराबर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा बाद में देखेंगे, तो इसका आपको dy बटा dx, तो dy बटा dx का मतलब है y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ लाइन लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लेकिन हमें कुछ जो एक्सरसाइज 2 की थी प्रतिलोमवर्तीय फलन, उसमें कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसी का फॉर्मूला होता है। किसका होता है ये फॉर्मूला, वो देखते हैं। देखो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x किसका होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है। या यूं लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का। तो x की जगह हम कुछ मान देते हैं, यानी इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, इतना बड़ा दिख रहा है इसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे, तो x बराबर क्या, अवकलन करने से पहले x बराबर क्या लिख देते हैं tan थीटा रखने पर। तो x बराबर tan थीटा जैसे ही रखूंगा तो y बराबर क्या होगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही हुआ। अगर इसकी जगह था 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस हिसाब से क्या रखते हैं, ये tan थीटा ही रखते हैं। ऐसे भी हो सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बार चेंज होता था, कहीं साइन इनवर्स होता है, कहीं कोस इनवर्स होता है, कहीं tan इनवर्स होता है। ये होता, ऐसे भी लिखा जा सकता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स सॉरी इसकी जगह हो जाए कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से, तो ये किसके फॉर्मूले होते हैं, ये भी tan इनवर्स के अंदर आता है, tan 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये भी आता है 2 tan x tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो ये यहां से क्या, इसी प्रकार ये यहां से क्या बनेगा, ये देखो ये बनेगा साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, सॉरी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है tan के पदों में, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है tan के पदों में, कक्षा 11 में पढ़ना है। sin से sin इनवर्स हट जाएगा, पीछे क्या बचा 2 थीटा, तो y बराबर क्या बचा 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो ये भी किसका होता है 2 tan इनवर्स x का, ये भी किसका है 2 tan इनवर्स x का, ध्यान रख सकते हो tan इनवर्स x के सारे ये फॉर्मूले बनते हैं। तो इस प्रकार ये भी हो सकते हैं उसकी जगह। तो ये कक्षा 11 में, ये कक्षा 11 में कुछ फॉर्मूले थे और उससे संबंधित 12 में हमने पढ़े थे ये जो दूसरी एक्सरसाइज है। तो यहां से अब इसका डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगा। यहां sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर करना पड़ता था, sin इनवर्स का तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता था, लेकिन यहां tan इनवर्स का ही करना पड़ेगा, फिर उसका अंदर वाले का और करना पड़ता। अब इसका x के सापेक्ष लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन y का अवकलन dy बटा dx बराबर 2
tan इनवर्स x का, तो d अपॉन dx 2 कांस्टेंट का बाहर ले लिया tan इनवर्स x, तो इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 का 2, tan इनवर्स का क्या होता है इनटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर, सिंपल सा हो गया। वैसे इसका एक और तरीका है, एक और कौन सा है, अदर मेथड क्या है, अन्य तरीका है इसका अदर मेथड। अन्य तरीका क्या है, डायरेक्ट यहां से भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट यहां से डिफरेंशिएशन क्या है आपको दिया हुआ y बराबर sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट करते हैं, तो y का अवकलन यहां लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां तो y का तो dy बटा dx इक्वल टू d अपॉन dx sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब sin इनवर्स का अवकलन जो होता है वो होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह ये पूरा है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, अब x की जगह कौन है इसका वो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो dx अपॉन dx d अपॉन dx 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब उसका और करते हैं, तो यहां से पहले इसको सोल्व करते हैं, तो क्या बना यहां से 1 अपॉन रूट एलसीएम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर इनटू u बटा v मेथड लगेगा, तो बटा में जो होता है उसका स्क्वायर, तो 1 v का स्क्वायर v वैसे के वैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, u का अवकलन इनटू u का अवकलन 2x का अवकलन 2, फिर बीच में माइनस u का u बटा वाले का अवकलन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हुआ 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x, तो इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट से हट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा अपॉन रूट में क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, खोल देता हूं, तो 1 का स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर का x की घात 4 प्लस 2ab, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इनटू, यहां से देखो क्या बचा 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये हट जाएगा क्योंकि एक जैसे हैं। यहां से क्या हुआ 1 माइनस 2 सॉरी यहां से बचा, यहां कर देता हूं, ऊपर देखो बचा 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन यहां से रूट में 1 प्लस एक्स की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर ये बचा और इनटू 1 अपॉन ये भी बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर से 2 कॉमन आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो क्या बचा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस मेथड से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन ये थोड़ा क्या पड़ा लंबा पड़ा, ये क्या पड़ा इजी, सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसके दो तरीके हो गए, आपको एक तरीका कोई भी चुनना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये भी तरीका वैसे इजी है लेकिन थोड़ा लेंथी है, लंबा है। तो अब इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सब में अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं, इसमें बुक से अलग अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में ये कर रखा था अपन वो भी कर सकते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू इसमें दूसरे में दे रखा है आपके साइन इनवर्स रूट कोस s, दूसरा 5वें एग्जांपल का दूसरा y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट कोस s। देखो दो तरीके क्या है, साइन इनवर्स इसको एक फंक्शन मान सकते हैं, साइन इनवर्स इसको कुछ ना कुछ एक अलग फंक्शन मान लेते हैं, u v w कुछ भी मान सकते हैं। तो मानना क्या मान लेते हैं,
माना u बराबर क्या मान लिया, रूट कोस एक्स। रूट कोस एक्स मानते हैं यहां से y बराबर क्या बना, अतः y बराबर क्या बना, साइन इनवर्स u बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन u के सापेक्ष कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कर सकते हैं। 1 और 2 अलग अलग लिख दिए, ठीक है। समीकरण 1 से u का डिफरेंशिएशन, u बराबर क्या है, रूट कोस x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष u का क्या हुआ, du बटा dx इक्वल टू रूट कोस x का x के सापेक्ष। अब अपने को पता है रूट का क्या होता है, ये कर चुके हैं, रूट का होता है 1/2 रूट x की जगह cos x, फिर cos x का इंटू d/dx cos x का डिफरेंशिएशन। तो क्या बना यहां से, cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x अपॉन 2 रूट cos x का cos x, ये लिख दिया। तो ये du बटा dx है। अब समीकरण 2 लेते हैं। 2 y बराबर क्या है, साइन इनवर्स u, किसके सापेक्ष करते हैं, u के सापेक्ष कर लेते हैं, u के सापेक्ष अवकलन करने पर u के बदले में तो u के सापेक्ष कर दिया, तो dy बटा du बराबर साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स u का, तो साइन इनवर्स u का होता है 1/√1 माइनस u स्क्वायर। ये हुआ। चूंकि अपने को क्या निकालना है, चूंकि सिंस अपने को dy बटा dx निकालना है, तो dy बटा dx क्या होगा, dy बटा du डॉट du बटा dx, यही होगा, एक ही बात है। du से du कट गया, du बटा dy बटा dx बच गया, तो यही फॉर्म है। तो ये इन दोनों को मान पहले निकाल लिया, dy बटा du निकाल चुका हूं, du बटा dx भी निकाल चुका हूं, ये देखो du बटा dx। तो यहां दोनों पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dy बटा dx की वैल्यू क्या है, √1 माइनस u स्क्वायर इंटू du बटा dx का क्या है, ये रहा माइनस sin x अपॉन 2 रूट cos x। अब आगे यहां dy बटा dx इक्वल टू u को वापस किस पदों में लिख देते हैं, u जो है क्या माना होता है, u किसको माना है, रूट cos x को, तो u की जगह वापस लिख देते हैं, तो 1/√1 माइनस u स्क्वायर, तो u स्क्वायर क्या हो जाएगा cos x, तो 1 माइनस cos x इंटू माइनस sin x अपॉन 2 रूट cos x। तो क्या आ गया, माइनस ऊपर बच रहा है, तो माइनस sin x ऊपर गुणा करने पर अपॉन 2 रूट cos x √1 माइनस cos x, ये इसका आंसर है। इस प्रकार से इसका आंसर। एक अन्य तरीका और इसका, अन्य तरीका भी कर सकते हैं इसके अलावा। क्या तरीका कर सकते हैं, सीधा x के सापेक्ष अवकलन मान लो। इसमें देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन था, तो उस फंक्शन को u मान लिया, और एक फंक्शन अंदर और होता है इसके साथ में लगा होता गुणा में, या कैसे इसके साथ लगा होता उसको भी u v मान लेते हैं। तो इसको डायरेक्ट अन्य तरीके से करते हैं, तो कैसे करते हैं, अन्य तरीका भी देख लेते हैं। कौन सा तरीका है अन्य, अन्य तरीका इसका देखते हैं। तो अन्य तरीका, तो सीधा क्या कर देते हैं, इसका x के सापेक्ष, तो यहां लिख देता हूं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन, y का अवकलन dy बटा dx इक्वल टू d/dx साइन इनवर्स रूट cos x का। अब अपने को पता है साइन इनवर्स x का, चूंकि d/dx साइन इनवर्स x इसका अपने को पता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 साइन इनवर्स का √1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह क्या है रूट cos x का स्क्वायर, फिर इनटू ये फंक्शन अंदर और आ गया तो इसका फिर अवकलन, ये फंक्शन आ गया तो इसका फिर अवकलन, तो d/dx रूट cos x,
ओके क्लियर, इक्वल टू, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस कोस का रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो कोस एक्स इनटू रूट कोस एक्स, तो पहले रूट का, तो अपने को पता है डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, ये करते हैं, तो यहां से 1 अपॉन 2 रूट एक्स की जगह क्या है कोस एक्स इनटू इस कोस का, तो डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, तो इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस कोस एक्स इनटू 1 अपॉन 2 रूट कोस एक्स इनटू कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो सब के ऊपर वाला गुणा करेंगे तो माइनस साइन एक्स ही हुआ, अपॉन में सबकी गुणा करेंगे तो 2 को चले पहले लिख देते हैं, फिर रूट कोस एक्स को लिख देता हूं छोटी टर्म है, फिर रूट 1 माइनस कोस एक्स, ये वही आंसर आ गया जो हमने यू मान के किया था, तो सेम टू सेम उसी से भी इसको कर सकते हैं और इस रूप से भी कर सकते हैं, दोनों में कोई गलत नहीं है, जो आपको उचित लगे उससे आप कर सकते हैं इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ इसके। सबके दो तरीके कर सकते हैं, फलनों के फलन होते हैं उनमें यूवी मान के। अगला क्वेश्चन है रूट कोस इनवर्स रूट वाई, तीसरा इसका है y इक्वल टू रूट कोस इनवर्स रूट एक्स, ये क्वेश्चन है, इसका भी dy बटा dx निकालना है, तो dy बटा dx है तो किसके सापेक्ष, एक तरीका तो ये है रूट के अंदर कोस इनवर्स रूट एक्स को u मान लो और रूट एक्स को v मान लो, तो u और v मान के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं u और v मान के नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। डायरेक्ट कैसे, सीधा लिख देता हूं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन y का अवकलन dy बटा dx इक्वल टू d अपॉन dx रूट कोस इनवर्स रूट x, ठीक है। तो पहले यहां किसका अवकलन होगा, पहले कोस इनवर्स का होगा या इस रूट का होगा, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है होल पावर, यानी कि रूट का पहले होगा, तो रूट का डिफरेंशिएशन अपने को पता है क्या होता है, रूट का होता है 1/2 रूट x, x की जगह पूरा फंक्शन अंदर वाला कोस इनवर्स रूट x इनटू रूट का अवकलन है ये, तो रूट के अंदर वाले का अवकलन अब इनटू में, तो d अपॉन dx कोस इनवर्स रूट x, ठीक है। तो 1/2 रूट कोस इनवर्स रूट x एज इट इज लिखेंगे इनटू, अब कोस इनवर्स का, तो कोस इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर इनटू, अब x की जगह रूट x है, इसका फिर डिफरेंशिएशन इक्वल टू, ऊपर देखो माइनस हो गया, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन बाद में कर लेंगे, तो 1 को -1 से -1 अपॉन 2 का 2 रूट कोस इनवर्स रूट x, फिर रूट 1 माइनस x हो गया, रूट हट गया यहां से, इनटू रूट x का क्या हो गया 1/2 रूट x, तो इक्वल टू इसका आंसर क्या बना -1 1 to 1 -1 अपॉन 2 × 2 4 रूट x का रूट x, फिर रूट 1 माइनस x, और फिर इसको लिख देता हूं रूट कोस इनवर्स रूट x, ये आपका आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, u v हमने माने नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी हमने कर लिया, u v मान के करते हैं तो भी इसका कर सकते थे, u v मान के क्या कर देते हैं, इसको u मान लेते हैं, देखो u v से तीन बार इसका अवकलन होता है, वैसे इसमें 1 2 और 3 बार हो रहा है, देखो 1 2 और ये तीसरी बार, 3 जगह था, u v मान के करते हैं अन्य तरीके से, तो इसको अन्य तरीके से भी कैसे किया जा सकता है वो भी देख लो, तो क्या मान लेते हैं, माना रूट, ये रूट के अंदर जो भी है उसको u मान लो, तो u बराबर रूट कोस इनवर्स, सॉरी रूट नहीं, रूट बाहर रख लो, रूट बाहर रख दिया, कोस इनवर्स रूट x मान लिया इसको u को,
ठीक है। फिर रूट एक्स है, इसको v मान सकते हैं, तथा रूट एक्स बराबर v। तो यहाँ v मानते हैं, यहाँ u क्या हो गया, u बराबर कोस इनवर्स v। ठीक है, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया। अपने को चाहिए dy बट्टा dx, कैसे करके dy बट्टा dx है, तो इसका किसके सापेक्ष किया जा सकता है, x के सापेक्ष। इसका किसके सापेक्ष किया जाता है, v का x के सापेक्ष, और v का u का v के सापेक्ष भी किया जा सकता है, u का v के सापेक्ष। तो पहले का समीकरण एक लेते हैं, तो u बराबर कोस इनवर्स, तो सबसे पहले y बराबर क्या बना, ये भी देखो, क्योंकि y भी चाहिए, और यहां से y बराबर क्या बना, रूट u, इसमें रख दो u, समीकरण 4। तो शुरुआत करते हैं एक से, u बराबर क्या है, कोस इनवर्स रूट x, किसके सापेक्ष अवकलन होगा इसका, x के सापेक्ष। u बराबर कोस इनवर्स v हो गया, ठीक है, v कर दिया, इसको मानो ये होगी v, तो v के सापेक्ष लिखो, v के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो v के सापेक्ष क्या हुआ, du बटा dv बराबर कोस इनवर्स का हो गया -1 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर। ठीक है, एक ये होगी समीकरण 5, इससे कर लिया। अब इसको x के सापेक्ष है, x और v में है, तो समीकरण 2 लेते हैं, ये समीकरण कौन सी होगी, 3। समीकरण 2 से v बराबर क्या है, रूट x, v बराबर रूट x, ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या बनेगा, dv बट्टा dx इक्वल टू रूट x का 1/2 रूट x, समीकरण नंबर 6। और चौथी है समीकरण 4 का, 4 से y बराबर है रूट u, तो u के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी जो समीकरण जिसमें बदली है उन बदली हुई समीकरण का करना है। जैसे इसको u v मान लिया तो v करके करना है, ये v करके, x के सापेक्ष मत कर देना, और x के सापेक्ष कर दिया तो इसको मानो मत। तो करने पर क्या हो जाएगा, dy बटा du बराबर 1/रूट u का क्या हो गया, 1/2 रूट u। ये अब अपने को चूंकि क्या चाहिए, dy बटा dx, तो सबसे पहले ऊपर dy है, तो dy बटा u v किसके सापेक्ष हो रहा है, u के सापेक्ष हो रहा है, तो du इनटू, अब du आ गया तो ऊपर du का किसके सापेक्ष हो रहा है, du का v के सापेक्ष हो रहा है, तो dv, और dv का किसके सापेक्ष हो रहा है, dv हटना चाहिए, तो dv बटा dx, ये तीनों यहां मान रखते हैं। तो तीनों में मान रख देंगे तो आपको गुणा करके आपका उत्तर आ जाएगा। मेरे हिसाब से इससे पहले जो हमने मेथड किया वो सरल था, तो उस मेथड से ही करना है अपने को। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3। तो उदाहरण जो 5 था उसका तीसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, इसका जो तीसरा है, चौथा है 5वें का, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ये दे रखा है। और साथ में ये कंडीशन दी है कि x बिलोंग्स टू 1/√3 to 1/√3 माइनस 1/√3 to 1/√3। तो यहां पर ये फॉर्मूला होता है, किसका होता है, 3 tan इनवर्स x का, और यहां से ये फॉर्मूला लेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा मान लेते हैं, तो x बराबर क्या मान लेते हैं, tan थीटा, तो x बराबर tan थीटा मानते हैं, तो यहां रखने पर y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ये क्यों माना है, क्योंकि ये किसका सूत्र है, tan 3 थीटा का सूत्र है, जिससे tan इनवर्स कट जाएगा। तो y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स से tan थीटा कट जाएगा, tan इनवर्स से tan थीटा कट जाएगा, कब कटेगा,
जब ये जो इसका मुख्य मान है 3 थीटा का, वो कहां से कहां होना चाहिए, 3 थीटा का मुख्य मान जो है वो कहां से कहां होना चाहिए, जब x यहां दे रखा है -1/√3 से 1/√3, तो tan थीटा जो है -π/2 से π/2 होना चाहिए। tan थीटा क्या होता है, ये कब कटेगा, मुख्य मान इसका tan थीटा का -π/2 से π/2 तक, तो सीधा काट सकते हैं। तो tan इनवर्स से tan कट गया, तो y बराबर क्या हुआ 3 थीटा। तो y बराबर 3 थीटा का मान, वापस थीटा यहां से क्या बन जाएगा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x ये फंक्शन बना है। अब इसका सिंपल सा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां लिख देंगे आगे, यहां से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वैसे अवकलन यहाँ x के सापेक्ष डायरेक्ट कर सकते थे, इसका बड़ा हो जाता u बटा v और लगता है, यहाँ u बटा v लगेगा नहीं, तो dy बटा dx इक्वल टू 3 d अपॉन dx tan इनवर्स x। 3 कांस्टेंट था, tan इनवर्स के गुणा में बाहर दिख गया, तो 3 tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो यह हो गया 3/1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से इसका हल करना था। तो ये एग्जांपल 5 आपके कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 6। सिंपल से है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। निम्न फलनों के x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। एग्जांपल जो 6 है, निम्नलिखित फलनों के यहां लिख रखा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, या यूं भी जा सकता है dy बटा dx ज्ञात कीजिए, तो एक ही बात है x के सापेक्ष। पहला रहेगा है tan इनवर्स sin e की पावर x। तो सबसे पहले इसको y मान लेते हैं, तो माना फंक्शन को क्या मान लिया, y बराबर tan इनवर्स sin e की पावर x। अब इसको u v कुछ भी मान सकते हैं, sin को u मान लिया, e की पावर x को v मान लिया, तो अंदर से मानना स्टार्ट कर दो। v बराबर क्या हुआ e की पावर x, u बराबर क्या हुआ sin e की पावर x, यानी कि बड़ा sin v, ये हो गया। अब u और v में हो गया, तो dy बटा dx उस रूप में निकलेगा। और u और v में नहीं मान के सीधा अवकलन करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिख सकते हैं, यहाँ सीधा करते हैं अपन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, u और v मानने की जरूरत नहीं है, अवकलन करने पर, बुक के अलावा जो मेथड है वही कर रहे हैं अपन। अवकलन करने पर y का अवकलन dy बटा dx इक्वल टू d अपॉन dx tan इनवर्स sin e की पावर x, ठीक है। अब tan इनवर्स का अवकलन, tan इनवर्स का क्या होता है, यहाँ फॉर्मूले साइड में लिख दिया प्रॉब्लम, चूंकि tan इनवर्स x इसका डिफरेंशिएशन d अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये अप्लाई करते हैं यहाँ। तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह यहाँ कौन है sin e की पावर x इसका स्क्वायर इनटू ये जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन dx sin e की पावर x का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 1/1 प्लस, इसको लिख सकता हूं sin स्क्वायर e की पावर x इनटू sin का अवकलन, चूंकि अपने को पता है d अपॉन dx sin x का अवकलन cos x होता है, तो sin x का cos x, तो cos x की जगह क्या है e की पावर x इनटू d अपॉन dx, अंदर वाले का अवकलन यानी e की पावर x का फिर अवकलन, तो इक्वल टू 1/1 प्लस sin स्क्वायर e की पावर x इनटू cos e की पावर x इनटू e की पावर x का e की पावर x ही होता है, शायद लिख दो रीजन d अपॉन dx e की पावर x इक्वल टू e की पावर x, तो सबको ऊपर ऊपर गुणा कर दो तो क्या बना e की पावर x cos e की पावर x, तो e की पावर x cos e की पावर x अपॉन में क्या बना 1 प्लस sin स्क्वायर e की पावर x, ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें।
तो ये फर्स्ट हो गया। अब इसका सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन को एक बार देखो, दो बार देखो, जब तक समझ में नहीं है वीडियो को देखिए, फिर भी समझ में नहीं है, दो बार देखने के बाद फिर वापस कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। सेकंड है साइन इनवर्स अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ एक्स पे स्क्वायर है, साइन पे होता तो रूट से स्क्वायर हट जाता। तो यहाँ सबसे पहले y बराबर क्या मान लिया, साइन इनवर्स रूट साइन एक्स स्क्वायर। देखो इस स्क्वायर से रूट नहीं हट सकता, इस साइन से साइन इनवर्स नहीं हट सकता। अगर स्क्वायर से रूट हटा दिया फिर साइन से साइन इनवर्स भी तो हटा सकते हैं, रूट हट जाएगा। लेकिन यहाँ साइन पे स्क्वायर होता तो रूट हट जाता। तो यहाँ सीधा लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें भी u भी मान के कर सकते थे लेकिन करने की जरूरत नहीं, इसको u मान लेते हैं, साइन को v मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को u, साइन u बचा उसको v मान लेते हैं, तो साइन रूट u का हो जाता। लेकिन अपने को इसी हिसाब से करना है जैसे पहले किया, x के सापेक्ष तो y का dy बटा dx इक्वल टू d अपॉन dx साइन इनवर्स रूट साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को पता है साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू डी अपॉन डी एक्स, किसका, इस रूट का, तो रूट साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस, अब स्क्वायर से रूट हटा सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर बचा इनटू रूट का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स की जगह साइन एक्स स्क्वायर इनटू रूट के अंदर क्या उसका डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन एक्स का साइन एक्स स्क्वायर इनटू 1 अपॉन 2 रूट साइन एक्स स्क्वायर इनटू साइन का अवकलन कोस एक्स स्क्वायर इनटू डी अपॉन डी एक्स, साइन के अंदर क्या था एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो इक्वल टू क्या आया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल इम्पल्स हो गया इक्वल टू वहां गया। अब ऊपर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और बाकी सेम रहेगा, तो बाकी ऊपर तो गुणा किया तो कोस एक्स स्क्वायर बटा नीचे गुणा करूंगा तो 2 आगे लिख दिया रूट साइन एक्स स्क्वायर आगे लिख दिया रूट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा x कोस एक्स स्क्वायर बटा नीचे बचा रूट साइन एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, साइन पे स्क्वायर नहीं है एक्स पे स्क्वायर है ये, तो ये इस प्रकार से आपका क्या हो गया तो ये आपका हो गया एग्जांपल 6 जो था उसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। एक और बचा इसका थर्ड, वो भी कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा माथा बड़ी वाले नहीं है, सीधे अवकलन करो, यू भी मानने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन इसका मान लेते हैं, माना y मान लिया, तो y बराबर साइन इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स, a प्लस बी कोस एक्स और b प्लस a कोस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे इस एक्सरसाइज से जो 2020 का पेपर आया था उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आया था, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आया था, तो ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आने के चांस भी है, अच्छा क्वेश्चन है। तो वही लैंग्वेज लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन, y का अवकलन dy बटा dx इक्वल टू d अपॉन dx साइन इनवर्स a प्लस b कोस x अपॉन b प्लस a कोस x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इक्वल टू साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो a प्लस बी कोस एक्स अपॉन b प्लस a कोस x का होल स्क्वायर
इंटू डी अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। ठीक है, ये हो गया। इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, b प्लस ए कोस एक्स का स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट b प्लस ए कोस एक्स का, b प्लस ए कोस एक्स का स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, तो b प्लस ए कोस एक्स माइनस a प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर इनटू, यहां डिफरेंशिएशन कौन से मेथड लगेगा, u बटा v। तो u बटा v में सूत्र क्या होता है, बटा वाले का स्क्वायर, तो b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर। ओके क्लियर, v का v, तो b प्लस a कोस एक्स डॉट डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, तो d अपॉन डी एक्स a प्लस b कोस एक्स माइनस u वैसे वैसे, तो a प्लस b कोस एक्स डॉट d अपॉन डी एक्स v की जगह b प्लस a कोस एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू, यहां ये रूट के अंदर स्क्वायर था, ये रूट भी है तो नीचे स्क्वायर है, ये वाली टर्म ऊपर जाएगी, लेकिन रूट है और स्क्वायर है हट जाएगा, तो ऊपर क्या आया b प्लस a कोस एक्स अपॉन रूट के अंदर नीचे क्या बचा, यहाँ स्क्वायर था, लघुत्तम स्क्वायर आया, तो यहाँ b प्लस ए कोस एक्स का स्क्वायर करते हैं, तो b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी ए कोस एक्स माइनस इसका स्क्वायर करते हैं, तो सबसे पहले a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस माइनस बाहर से गुणा आएगी, तो माइनस b स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, और यहां से प्लस होगा लेकिन बाहर से माइनस आएगा, माइनस 2ab, तो ab कोस एक्स, ab कोस एक्स, ये रूट के अंदर, और इनटू में ये चलता रहेगा, इनटू में यहाँ क्या बचा वो लिख लेते हैं, फोन में b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। इधर से डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा, तो b प्लस ए कोस एक्स डॉट, यहां से a का तो शून्य हो गया और b कोस एक्स का माइनस b साइन एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर बीच में माइनस है a प्लस b कोस एक्स का कोस एक्स, यहाँ डिफरेंशिएट होगा नहीं, डॉट b का शून्य है a कोस एक्स का माइनस a कोस एक्स का साइन एक्स, ये डिफरेंशिएट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन को हटा रहा हूं यहाँ से, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें आंसर उसी रूप में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से ये बच रखा है पूरा a की टर्म है, तो यहाँ लिखते हैं, तो dy अपॉन dx चल रहा था, इक्वल टू, यहाँ से देखो b प्लस a कोस एक्स, b प्लस a कोस एक्स का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से हट जाएगा, तो यहाँ से ऊपर 1 बचा, अपॉन यहाँ से देखो 2ab कोस एक्स प्लस का 2ab कोस एक्स माइनस का कट गया, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, तो रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस a स्क्वायर, ये बचा है, इनटू यहाँ से b प्लस a कोस एक्स अपॉन बचा b प्लस a कोस एक्स, ऊपर यहाँ से गुणा होगी b साइन एक्स की माइनस के, तो माइनस माइनस सॉरी b इंटू b b स्क्वायर साइन एक्स, तो माइनस का b स्क्वायर साइन एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस a b साइन एक्स कोस एक्स, a b साइन एक्स कोस एक्स गुणा होता है, फिर आगे करते हैं, इन दोनों की गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये a साइन एक्स की a से गुणा होगी तो a स्क्वायर साइन एक्स, फिर b को a से गुणा होगी तो a b साइन एक्स कोस एक्स, प्लस नहीं होगा a b साइन एक्स कोस एक्स, ये गुणा में रहेगा, ये माइनस का ये प्लस का कट गया सेम थे इसलिए, तो इक्वल टू 1 अपॉन रूट, इन दोनों से d स्क्वायर कॉमन आया, अंदर बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इन दोनों से मैं माइनस a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस a स्क्वायर कॉमन आया, तो ये यहां से बच गया
ये ए स्क्वायर माइनस का आ गया, तो यहाँ से प्लस 1 हो गया इसकी वजह से, और ये माइनस का कोस स्क्वायर बचा इनटू, यहाँ दोनों से sin x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कोस x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। 1 अपॉन रूट बी स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये भी हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। आगे बढ़ते हैं, नीचे से साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, रूट की वजह से 1 अपॉन साइन एक्स हो गया, साइन स्क्वायर का साइन हो गया, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करना चाहता हूँ तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस साइन एक्स हो गया कॉमन लेने से, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, ये देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस ए, यहाँ रूट है, यहाँ रूट नहीं है तो एक बार रूट ऊपर बच जाएगा, तो इन दोनों से ये कटेंगे, तो माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया अपॉन में बी प्लस ए कोस एक्स। ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने बिना यू वी माने भी इसका सॉल्यूशन कर लिया है। तो आज के लिए इतने ही, 5 और 6 एग्जाम्पल कर लिए, 7 और 8 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और साथ में इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हैं, तो करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।